हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार ना हो? क्या आपके परिवार में हर व्यक्ति स्वस्थ हो? तो आज के इस हेल्थ एपिसोड को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज एक ऐसी चीज मैं आपको बताऊंगा जिसके जरिए आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। जो पैसा आप कमा रहे हैं वो आपका खुशियों पर खर्च होगा, ना कि डॉक्टर्स की फीस और दवाइयों पर। दोस्तों, हमें एक चीज समझनी होगी कि जो चीजें हम खाते हैं वही चीजें हमारा शरीर बनाती हैं। इसलिए आपको हमेशा यह सोचना है कि क्या आप जो खा रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए सही है या नहीं। आज एक ऐसी ही खाने वाली चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपकी डायबिटीज यानी कि मधुमेह, आपका वजन कम करेगी, आपके हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करेगी, आपकी पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां जैसे कि गैस, एसिडिटी, पेट में दर्द, इंडाइजेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। क्या आप उन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं? तो बने रहें इस वीडियो के साथ। दोस्तों, धर्मों में बताई जाने वाली सारी चीजों का कोई ना कोई महत्व जरूर है। धर्मों में एक त्योहार आता है जिसे बासोड़ा यानी कि बासड़िया कहा जाता है। इस त्योहार में खाने को एक दिन पहले बनाकर रखा जाता है और अगले दिन उस बासी खाने को खाया जाता है। आप में से ढेरों लोग उस त्योहार को मनाते होंगे, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा क्यों कहा गया कि खाना एक दिन पहले बनाओ और उसे अगले दिन खाओ। हम तो अक्सर ये सुनते आए हैं कि खाने को हमेशा हमें ताजा खाना चाहिए, बासी बना हुआ खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर ऐसा क्यों कहा गया कि खाना एक दिन पहले बनाओ और अगले दिन बासी करके उसे खाओ? दरअसल दोस्तों, हर तरह का बासी खाना सेहत के लिए बुरा नहीं होता। जिस तरह से दूध में जामन लगाकर उसे 8 घंटे के लिए रखा जाता है, जिससे कि दूध के अंदर अच्छे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और वो दही के रूप में हमें फायदा करता है, ठीक उसी तरह से अगर हम गेहूं के आटे की बनी हुई रोटी को 8 घंटे के लिए बासी करते हैं और उसे सुबह खाली पेट खाते हैं तो ये बॉडी के लिए अमृत से कम नहीं है। दोस्तों, अक्सर ही खाने के बाद हमारी रात को कुछ चपातियां बच जाती हैं जिन्हें हम सुबह फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि यही चपातियां आपकी बॉडी की कई बीमारियों को दूर कर सकती हैं? दरअसल दोस्तों, जैसे ही हम गेहूं के आटे की रोटी को 8 घंटे के लिए रखते हैं तो इसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, और जब आप उस गेहूं की रोटी को बासी करने के बाद सुबह खाली पेट खाते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए एक मैजिकल तरीके से काम करती है। दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे आपको गेहूं की रोटी को बासी करके खाना है। दोस्तों, रात को बनी हुई गेहूं की रोटी को आपको 8 घंटे के लिए रखना है। सुबह आपको उस बासी रोटी को गाय के दूध में 10 मिनट के लिए डुबोकर रखना है। उसके बाद आपको खाली पेट बासी मुंह उस रोटी का सेवन करना है। ऐसा आपको लगातार 3 महीने करना है। दोस्तों, अगर आपने ये चीज कर ली तो आपकी ना जाने कितनी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ऐसी बीमारियां जिसके लिए आप पिछले 20-30 साल से दवाई खा रहे होंगे, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हाई बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, जिसके लिए लोग पिछले न जाने 10-20 साल से दवाई खा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उनको कह दिया है कि आपकी ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, आपको दवाई खानी ही पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप बासी रोटी लगातार 3 महीने खाते हैं तो पुरानी से पुरानी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया जा सकता है। धर्मों में बताई जाने वाली किसी भी चीज को आप अंधविश्वास समझने की जगह पर अगर आप उसके अंदर के वैज्ञानिक रहस्य को समझेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। भगवान शिव को चढ़ाया जाने वाला धतूरा भी बहुत फायदेमंद होता है। ये जो बेल पत्र भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, अगर इसकी पत्तियों को सुबह खाली पेट लगातार 3 महीने खाया जाए तो बड़ी से बड़ी हाई बीपी की प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तो सुबह खाली पेट भर पेट पानी पियो। जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पियो। इससे आपकी हाई बीपी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ज्यादातर लोग अपनी बीमारियों के साथ इसीलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उनको ये मालूम नहीं होता कि उनको बीमारी हुई क्यों है, उनकी बीमारी के पीछे का कारण क्या है। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी के पीछे का कारण हमारे पेट का खराब होना है, हमारा इंडाइजेशन है, हमारी कब्ज है। अगर आप अपने पेट को स्वस्थ कर लेते हैं, अगर आप अपने खून को साफ कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये जो हाई बीपी की दवाई है, आपने कभी सोचा कि ये क्या काम करती है? दरअसल दोस्तों, जैसे ही आप हाई बीपी की दवाई लेते हैं तो ये आपके खून को पतला करती है। खून गाढ़ा है, उसे पतला करने का काम ये दवाई करती है। लेकिन आप ऐसी ढेरों चीजें कर सकते हैं जिससे आप अपने इस गंदे गाढ़े खून को पतला कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, सुबह उठकर पानी पीना। अगर आप सुबह उठकर खाली पेट पानी पिएंगे तो इससे आपका खून साफ होगा, जिससे आपका खून पतला होगा और आप देखेंगे आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बिना दवाइयों के 2 से 3 महीने में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम डायबिटीज, मधुमेह, शुगर,
जिससे हर दूसरा तीसरा व्यक्ति परेशान है। हम ये सोचते हैं कि डायबिटीज को खत्म किया ही नहीं जा सकता, हमें सारी जिंदगी डायबिटीज की दवाई खानी होगी। लेकिन दोस्तों एक बार आप मेरे कहने पर बासी रोटी लगातार 3 महीने खाकर देखिए, आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। डायबिटीज की बीमारी का सबसे बढ़िया इलाज यही है। इसके अलावा दोस्तों डायबिटीज के लिए मेथी दाने को पानी में भिगोकर अगर सुबह खाली पेट लिया जाए तो भी डायबिटीज की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। दोस्तों याद रखिए, ये जो बीमारियां डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां लाइफस्टाइल की डिजीज हैं। लाइफस्टाइल डिजीज मतलब हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, इस कारण से ये बीमारियां आई। अगर हम अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो हम इन सारी बीमारियों को जड़ से उखाड़ सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है, चेंज सभी को बुरा लगता है, हमें चेंज करना बहुत बुरा लगता है। दोस्तों अगर आप अपने घर की किचन में लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो कभी आपको खून की कमी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप पानी पीने के लिए तांबे के जग का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। अगर आप रात को सोने से पहले हल्दी दूध पीना शुरू कर दें तो आपकी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारी से आप हमेशा बचे रहेंगे। दोस्तों बातें बहुत सिंपल और आसान हैं, लेकिन इनको जो समझकर अप्लाई करता है वो ही बीमारियों से छुटकारा पाता है। नहीं तो आजकल सारी दुनिया बीमारियों में ही उलझी हुई है। अगर किसी के पास भी बैठते हैं तो हम बीमारियों की चर्चा करते हैं कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मुझे डायबिटीज है, मुझे अर्थराइटिस है। दोस्तों 50 की एज के बाद ये प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन आजकल 25-30 की एज में लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। लोग बैठने के बाद खड़े नहीं हो पा रहे हैं। कारण है हमारा गलत लाइफस्टाइल। एक रिसर्च के अनुसार 50% से ज्यादा लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। कारण है कि हम लोग बंद घरों में रहते हैं, सूर्य की धूप अपने शरीर पर पड़ने ही नहीं देती। हमें तो लगता है कि ये सूर्य की धूप सिर्फ पौधों के लिए बनी है। दोस्तों हमने ये तो पढ़ा है कि पौधे सूर्य की रोशनी में अपना खाना बनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हम सूर्य की रोशनी में विटामिन डी बनाते हैं। अगर हमारी स्किन पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उससे विटामिन डी जनरेट होता है और ये विटामिन डी बालों को झड़ने से रोकता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को दूर करता है, डायबिटीज में अच्छा होता है, वजन को कम करता है। दोस्तों विटामिन डी ही है जो आपकी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। चाहे आप जितने मर्जी कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले लें, आपको तब तक फायदा नहीं होगा जब तक आप धूप में नहीं निकलते। आप प्लीज पूरे दिन में कम से कम आधा घंटा सूर्य की धूप में जरूर निकलें। मैं आपको कड़कती धूप में निकलने के लिए नहीं कह रहा, आप दिन के समय जिस समय सूर्य उदय हो रहा है या शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा है, थोड़ा समय सूर्य की धूप में निकलें, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को वजन कम करना है तो बासी रोटी बहुत अच्छी है। सुबह खाली पेट अगर 3 महीने लगातार बासी रोटी खाई जाए तो 15 से 20 किलो वजन बिना किसी डाइट और बिना किसी एक्सरसाइज के कम किया जा सकता है। अगर आपके घर में कोई मोटापे से परेशान है तो किसी तरह की आपको डाइट प्लान की, किसी तरह की एक्सरसाइज, योगा की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 महीने बासी रोटी का सेवन कीजिए, आपका वजन 15 से 20 किलो कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप इस रोटी को बासी करते हैं तो इसके अंदर फाइबर की मात्रा 5 गुना बढ़ जाती है और जैसे ही आप इसे सुबह दूध में डुबोकर खाते हैं तो ये आपके पेट की सफाई करने का काम करता है, आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करती है। इससे आपका वजन बहुत तेजी से कम होता है और आपकी चर्बी देखते ही देखते पिघलने लगती है। तो देखा दोस्तों, सिर्फ एक छोटी सी चीज के जरिए आप कितनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम हैं कि हमें एक छोटी सी बीमारी ठीक करनी नहीं आती। अगर सर्दी खांसी जुकाम होता है तो भी हम उसे घर में ठीक नहीं कर पाते, हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। पुराने जमाने में लोग सारी बीमारियों का इलाज घर पर ही करते थे, उन्हें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता था क्योंकि वो जानते थे कि बीमारियों का इलाज कैसे होगा। लेकिन आजकल हम लोग आयुर्वेद से दूर जा चुके हैं, इसी कारण से हमें डॉक्टर्स पर डिपेंड होना पड़ रहा है। डॉक्टर्स हमारी बीमारियों का इलाज किस तरह से करता है हमें मालूम नहीं है, कौन सी दवाई देता है ये हमें नहीं पता, दवाई क्या काम करती है ये हम नहीं जानते। यही कारण है कि हम ये समझते हैं कि डॉक्टर वही है जिसके पास डिग्री है, लेकिन आयुर्वेद कहता है हर इंसान अपने आप में डॉक्टर बन सकता है, बस आपको जरूरत है तो आयुर्वेद को समझने की। आयुर्वेद में बताई हुई बातें एक अनपढ़ भी समझ सकता है और वो भी डॉक्टर बन सकता है। इसीलिए पुराने जमाने में हर कोई व्यक्ति डॉक्टर था। आप अपने दादा दादी, नाना नानी के पास बैठकर देखिए, उनसे पूछिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो आपको जरूर ऐसा कोई सोल्यूशन बताएंगे जिसमें घर में पड़ी हुई चीजों से, किचन की चीजों से ही आपकी बीमारी का इलाज हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे और आप जरूर आयुर्वेद को अपनाएंगे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।